नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डीपी पांडे और आज की वीडियो की टॉपिक है आईपीसी का सेक्शन 366। दोस्तों, आईपीसी का सेक्शन 366 बताता है अपहरण के बारे में। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे मामले आते हैं कि शादी के बाद लड़कों वाले पर बहुत सारे मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं, लिखवा दिए जाते हैं। तो आज इसी पर हम बात करेंगे कि 366 क्या है, इसका इंटेंशन क्या होता है, किन परिस्थितियों में यह धारा लड़कों पर लगाई जाती है और किन किन लोगों पर यह लगाई जा सकती है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उसे दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। धारा 366 ज्यादातर हमने देखा है कि वो नाबालिग कोई लड़की है, उससे कोई किडनैप किया है शादी करने के उस उद्देश्य से या फिर उसके साथ कोई शारीरिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से, तो ज्यादातर इन मामलों में ये धाराएं लगाई जाती हैं। अब मैं इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊं कि कोई लड़का है जो किसी लड़की जो नाबालिग है और उसके साथ वो जबरदस्ती उठा के शादी करने के उद्देश्य से या फिर उसके साथ संबंध बनाने के उद्देश्य से उसे ले जाना चाहता है, जिसमें उसकी सहमति नहीं है। और वहीं पे अगर कोई दोस्त है उसका जो उसके उस किडनैपिंग में या गाड़ी के माध्यम से या उठा के ले जाने में जिस भी तरह से उसकी मदद कर रहा है, तो ये सारे लोग 366 के दोषी होंगे। 366 के अपराध कारित उन्होंने किया है। अब यहाँ यह मान लिया जाए कि लड़की की कंसेंट थी, यानी लड़की सहमत थी, तब भी यह धारा 366 लगेगी, क्योंकि 366 धारा यदि लड़की नाबालिग है, उसकी कंसेंट है कि वो उसके साथ जाएगी, शादी करेगी या जो भी उसने बहलाया फुसलाया, यह किसी भी बात को माना नहीं जाएगा, क्योंकि कंसेंट उसके माँ बाप की जरूरी है, उस लड़की की नहीं, वह नाबालिग है। जो इसमें इन्वॉल्व होता है उस व्यक्ति को 10 साल तक की सजा, जुर्माना दोनों हो सकता है। लेकिन वो लड़की मेजर है और उससे आपने कोई शादी किया है, शादी के बाद बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं कि घर वाले एक फेक मुकदमा लिखवा देते हैं कि अमुक आदमी ने हमारी बच्ची को उठा के ले गया और उसके साथ उन्होंने संबंध बनाया या फिर उसने शादी जबरदस्ती की है। तो ऐसे मामलों में सतर्कता ये बरतनी चाहिए कि आपको शादी करने के बाद एक इंटीमेशन लेटर जरूर जारी कर देना चाहिए अपने थ्रू काउंसिल की हमने शादी कर ली है, और ये सूचना दे देनी चाहिए पुलिस को भी और घर वालों को भी। दूसरा ये है कि यदि आप 164 का बयान हो रहा है तो उसमें भी ध्यान दीजिए कि 164 के बयान में अगर वो कहती है कि नहीं मेरी कंसेंट थी, मैंने अपनी मर्जी से ऐसा किया है, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तीसरा है कि यह शादी की सूचना या शादी की पूरी खबर अगर किसी न्यूज़पेपर में आती है तो यह भी एक बचाव का रास्ता होगा, जिसमें आप 366 जो आए हैं मुकदमे उससे आप बच सकते हैं। क्योंकि ऐसे मामलों में देखा जाता है कि जो बालिग है, जहां लड़की की कंसेंट है और उसने अपनी मर्जी से किया है, क्योंकि उसे अधिकार है, जब वो बालिग है तो अपनी मर्जी से कर सकती है, डिसीजन ले सकती है, तो ऐसे मामलों में बहुत सारे फेक मुकदमे आते हैं। लेकिन अगर वह नाबालिग है तो वो मुकदमे फेक नहीं होते, भले ही लड़की की कंसेंट हो, लेकिन उसमें माँ बाप की कंसेंट जरूरी है। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है नाबालिग के मामले में तो वो उसे सजा 10 साल की हो सकती है, लेकिन वह मेजर है और उसकी कंसेंट है कि नहीं वो शादी करेगी, उसके साथ जा रही है, अपनी सहमति से जा रही है। और 164 के बयानों में और जब माननीय उच्च न्यायालय में यदि वो अपनी रीट दाखिल करती है, वहां भी यह बात कहती है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को कोई सजा नहीं होती, ये अपराध नहीं बनता है। लेकिन ध्यान रहे, फिल्म के विलेन की तरह कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए, गए और लड़की को उठाए और ले जाके उससे शादी कर ली या जबरदस्ती किए, वो मेजर हो या माइनर हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें सुलह समझौता नहीं होता है, यह कंपाउंडेबल सेक्शन नहीं है। तो मुझे यकीन है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। Thank you so much for watching this.